वेस्टइंडीज के खिलाफ आया रोहित, विराट, वैभव का तूफान। जी हां दोस्तों, आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की एक दिवसीय ओडीआई सीरीज का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, निर्णायक और हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, जिसमें रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। सीरीज के इस तीसरे ओडीआई मुकाबले में जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों हिटमैन रोहित शर्मा, किंग विराट कोहली और 15 साल के नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी का भयंकर महातूफान देखने को मिला, तो फिर भारतीय गेंदबाजों ने भी अपनी आग उगलती गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी क्रम के परखच्चे उड़ा दिए। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत बनाम वेस्टइंडीज के इस तीसरे ओडीआई मुकाबले का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद के ऐतिहासिक और भव्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज खेला गया, जहां भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज पर अपना प्रचंड दबदबा कायम करने के इरादे से उतरी थी। वहीं टॉस का सिक्का एक बार फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में गिरा। कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और बेखौफ फैसला किया और वेस्टइंडीज को पहले गेंदबाजी के लिए न्योता दिया, जिसके बाद भारतीय सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की ओर से पारी का आगाज करने अनुभवी हिटमैन रोहित शर्मा और 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए। भारत की ओर से पारी का आगाज करने उतरे रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआती 2 ओवरों में वेस्टइंडीज के स्टार पेसर अल्जारी, जोसेफ और शमार जोसेफ की तीखी स्विंग को भांपते हुए संभल कर खेला। मैदान पर मौजूद 1.25 लाख दर्शकों की धड़कनें तेज थीं और वेस्टइंडीज के पेसर्स लगातार स्टंप्स पर लाइन लेंथ साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तीसरे ओवर से ही इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने खूंखार तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तीसरे ओवर में शमार जोसेफ की गेंदों पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए कवर्स और पॉइंट के बीच 2 कड़क चौके जड़ दिए। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार जा गिरी। चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और अल्जारी जोसेफ की ओवर पिच गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद 5वें ओवर में वैभव ने शमार जोसेफ की गेंदों पर एक स्ट्रेट ड्राइव और फाइन लेग के ऊपर से 2 और चौके बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के इस आक्रामक रूप को देखकर वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने 6ठे ओवर में ही स्पिनर गुडाकेश मोती को आक्रमण पर लगा दिया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के 10 ओवर समाप्त होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 86 रन पहुंच चुका था। पूरे अहमदाबाद स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों ओर से बाउंड्रीज का सिलसिला थमा नहीं। वेस्टइंडीज के कप्तान ने गेंदबाजों के बदलाव का हर पैंतरा आजमाया, लेकिन भारतीय ओपनर्स का मूड आज कुछ और ही था। 14वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 18 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने एक छोर से कप्तानी अंदाज में एंकर का रोल निभाया और अपने सिग्नेचर पुल शॉट से छक्के जड़ते रहे, जबकि दूसरे छोर से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने खारी पियरे और अल्जारी जोसेफ के स्पेल पर चौकों छक्कों की भयंकर बरसात कर दी। वैभव और रोहित के बीच पहले विकेट के लिए मात्र 20 ओवरों में 186 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। वेस्टइंडीज का पूरा बॉलिंग अटैक इस आतिशी साझेदारी के सामने बेबस और लाचार नजर आने लगा था। 21वें ओवर में गुडाकेश मोती की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित शर्मा डीप फाइन लेग पर कैच आउट होकर पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा ने 65 गेंदों का सामना करते हुए 11 कड़क चौकों और 5 आसमानी छक्कों की बदौलत 88 रनों की आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली। रोहित के आउट होने पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं। रोहित के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर कदम रखा दुनिया के सबसे खूंखार बल्लेबाज किंग विराट कोहली ने। विराट ने क्रीज पर आते ही अपने विस्फोटक इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी तो आज अमर इतिहास रचने उतरे थे। वैभव ने मात्र 41 गेंदों में ओडीआई क्रिकेट का अपना एक और ऐतिहासिक शतक ठोक दिया। शतक पूरा करने के बाद वैभव और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने स्पिनर खारी पियरे के एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान के चारों तरफ कड़क ड्राइव्स और विशालकाय छक्कों की बारिश करते हुए मात्र 55 गेंदों में 14 कड़क चौकों और 12 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 146 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। उनकी इस आतिशी पारी में टाइमिंग, क्लास और पावर हिटिंग का ऐसा अनूठा संगम था जिसने विरोधी टीम के कप्तानों के सारे प्लान ध्वस्त कर दिए। 26वें ओवर में जब 290 के कुल स्कोर पर वैभव कैच आउट होकर पवेलियन लौटने लगे तो पूरी वेस्टइंडीज टीम ने इस नन्हे शेर को सलामी दी। वैभव के आउट होने के बाद विराट कोहली का असली तांडव देखने को मिला। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 70 गेंदों में 13 कड़क चौकों और 6 विशालकाय छक्कों की बदौलत 118 रनों की नाबाद और विध्वंसक शतकीय पारी खेल डाली। अहमदाबाद के मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां विराट ने कैरेबियाई गेंदबाजों के उड़ते हुए परखच्चे न दिखाए हों।
स्पिन हो या पेस, विराट कोहली की इस मास्टर क्लास पारी के सामने हर गेंदबाज केवल असहाय नजर आ रहा था। दूसरे छोर से कप्तान शुभमन गिल ने भी 22 गेंदों में 42 रनों का तेज तर्रार योगदान दिया। दोनों ने मिलकर अंतिम ओवरों में चौकों छक्कों का ऐसा चक्रवात ला दिया जिसने वनडे क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स हिलाकर रख दिए। इस तरह भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 418 रनों का विशालकाय और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। 419 रनों के असंभव लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आए एक्सप्रेस पेसर मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ही ओवर से शिकंजा कस दिया। मयंक यादव ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर ओपनर जॉन कैंपबेल को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय पेस अटैक के इस कातिलाना प्रहार से कैरेबियाई टॉप ऑर्डर पूरी तरह से सहम गया। तीसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी उछाल लेती आउट स्विंगर पर अकीम ऑगस्टे को 4 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। 10 रन पर 2 झटके लगने के बाद केसी काटी और कप्तान शाई होप ने थोड़ी देर क्रीज पर टिककर पारी को संभालने की भरपूर कोशिश की। दोनों के बीच कुछ आक्रामक शॉट्स देखने को मिले और कैरेबियाई टीम ने स्कोर को आगे बढ़ाया। शाई होप ने 52 गेंदों में 57 रनों की कप्तानी पारी खेली, जबकि केसी काटी ने भी 45 गेंदों में 41 रन बनाए। दोनों के बीच 92 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन 25वें ओवर में युवा पेसर गुरनूर बराड़ ने केसी काटी को 41 रन पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करा दिया। इसके तुरंत बाद स्पिनर अक्षर पटेल ने अपनी चतुर आर्म बॉल पर शाई होप को क्लीन बोल्ड कर वेस्टइंडीज की रीढ़ तोड़ दी। 4 विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज का मध्यक्रम भयंकर दबाव में आ गया। मध्यक्रम में शेरफेन रदरफोर्ड ने 38 गेंदों में 52 रन बनाए और कुछ लंबे छक्के जड़कर काउंटर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के अनुशासित स्पेल के सामने पूरी टीम संघर्ष करती दिखी। मैच के उत्तरार्ध में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को अपनी जादुई गेंदों में फंसाया और कैरेबियाई बल्लेबाजों को कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। गुडाकेश मोती, खारी पियरे और अल्जारी जोसेफ एक एक करके पवेलियन लौटते चले गए। अंतिम ओवरों में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 6 गेंदों में 25 रनों की दरकार थी और उनका अंतिम विकेट क्रीज पर था। अर्शदीप सिंह ने 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर शमार जोसेफ को क्लीन बोल्ड कर दिया। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 39.3 ओवरों में केवल 394 रनों पर ढेर हो गई और भारतीय टीम ने यह तीसरा ओडीआई मुकाबला 24 रनों के बेहद रोमांचक और सांसें थाम देने वाले अंतर से जीतकर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप हासिल कर लिया। भारत की तरफ से मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट झटके, जबकि हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को 2-2 सफलताएं मिली। आपको बता दें कि यह इस सीरीज का अंतिम और बेहद रोमांचक मैच था, जिसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी में से किस बल्लेबाज की पारी सबसे ज्यादा धमाकेदार थी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।